आज से संसद में एक बार फिर होगा मोदी सरकार का इम्तिहान। आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में जीएसटी समेत कई अहम विधेयकों को पास कराना मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर सत्र के पहले 2 दिन संविधान की प्रतिबद्धता पर होगी चर्चा। 23 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के दौरान पहले से लंबित 19 विधेयकों के अलावा 14 और विधेयक संसद में पेश कर सकती है सरकार। संसद सत्र शुरू होने से एक दिन पहले बैठकों का दौर चला। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की सर्वदलीय बैठक में सभी बड़े दलों के नेता पहुंचे। वहीं संसद सत्र से पहले सरकार ने भी बुलाई सर्वदलीय बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। संसद सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी ने भी विपक्ष के हमलों के लिए बनाई है रणनीति। बीजेपी की संसदीय कार्यकारिणी और एनडीए के घटक दलों की भी संसद को लेकर बुधवार को बैठक हुई। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर रंग बिरंगी रोशनी में डूबी दिखी संसद भवन और उसके बाहर शानदार सजावट की गई। रोशनी में बेहद भव्य नजर आया संसद भवन परिसर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला करना बुधवार को बैकफायर कर गया। बेंगलोर के माउंट कार्मल कॉलेज में राहुल गांधी स्टूडेंट के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने जब स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया को लेकर मोदी सरकार की नाकामी पर हमला किया तो स्टूडेंट्स उनके समर्थन में नहीं दिखे। Clean your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. You see it working? Okay. I don't see Swachh Bharat working very well. Huh? What? Well, I think they're agreeing that it's working. You think it's working? Okay, the house is divided. असहिष्णुता को लेकर आमिर के बयान पर शुरू हुआ दंगल फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जगह जगह विरोध प्रदर्शनों के बीच आमिर ने बुधवार को मामले पर सफाई भी दी। आमिर ने कहा कि मैं अपने बयान पर अब भी कायम हूँ, लेकिन मेरा या मेरी पत्नी का देश छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। आमिर की इस बहस में अब ए.आर. रहमान भी कूद पड़े हैं। रहमान ने कहा कि भारत गांधी का देश है, जहाँ बहस के लिए काफी गुंजाइश है, लेकिन हिंसा के लिए नहीं। Nothing should be violent, and it's not. We're all ultra civilized people, and we should show the world that we are the best civilization, and everything should be done classically. बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर आमिर पर साधा निशाना। कहा, हमारी मातृभूमि की पहचान इसकी शांति प्रियता और सभी जाति, समुदाय और धर्म के प्रति सम्मान है। अगर भारत असहिष्णु होता तो फिल्म पीके को हिंदू देवी देवताओं के उपहास के बावजूद ऐसी सफलता नहीं मिलती। आमिर के बयान के विरोध में अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहा। ऋषिकेश में साधुओं ने आमिर के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया तो लुधियाना में शिव सैनिक आमिर खान का विरोध करते दिखे। आगरा में हिंदू जागरण मंच और कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया आमिर खान का विरोध। मुंबई पर आतंकी हमले की आज 7वीं बरसी है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई के होटल ताज और रेलवे स्टेशन समेत कई पॉश इलाकों में हुए आत्मघाती हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया था, जिसमें से जिंदा पकड़े गए इकलौते आतंकी अजमल कसाब को फांसी की सजा दी गई थी। हमले का मास्टरमाइंड जमात उद दावा का सरगना हाफिज सईद है, जो पाकिस्तान में शरण लिए हुए है। We have adequate bandobast in place both for the 26/11 and the fact that we will have programs for it. नवी मुंबई के कोपर खेरना इलाके में एक महिला ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर खुद भी जान दे दी। बताया जाता है कि गुजरात में चल रहे चुनाव को लेकर पति पत्नी में बहस हुई। पत्नी ने पति को चुनाव के लिए गांव जाने के लिए टोका था, लेकिन पत्नी ने पति की बात नहीं मानी। इसके बाद महिला ने अपने 1.5 और 5 साल के बच्चे को पंखे से रस्सी बांधकर गले में फांसी लगाकर उनकी जान ले ली। उसके बाद खुद भी पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। शीना बोरा मर्डर केस में आरोपी पीटर मुखर्जी की सीबीआई हिरासत आज पूरी हो रही है। सीबीआई की टीम आज पीटर को दिल्ली से मुंबई वापस लाएगी। सीबीआई पीटर की हिरासत अवधि एक बार फिर बढ़ाने की मांग कर सकती है। मीडिया टाइकून और मर्डर केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी को जांच के लिए सीबीआई टीम 2 दिन पहले मुंबई से दिल्ली ले गई थी। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री और गवर्नर के लिए नई बुलेट प्रूफ कार खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार 1 करोड़ रुपए खर्च करेगी। गवर्नर के लिए मर्सिडीज बेंज और मुख्यमंत्री के लिए टाटा फॉर्च्यूनर बुलेट प्रूफ कार खरीदी जाएगी। इस कार को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष का कहना है कि आतंकी खतरों को देखते हुए अब तक पुलिस वालों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मुहैया कराई गई है और सरकार अपने लिए करोड़ों खर्च करने में जुटी है।
दिल्ली के उत्तम नगर में 2 सिपाहियों की सरकारी पिस्तौल गायब होने से हड़कंप मच गया है। आला अफसरों ने कांस्टेबल महिपाल और आजाद सिंह को सस्पेंड कर मामला दर्ज कर लिया है। सिपाहियों का कहना है कि वो ड्यूटी खत्म कर अपने कमरे में सो रहे थे। सुबह उठे तो पिस्तौल गायब मिली। दिल्ली की मध्य जिला पुलिस की एटीएस ब्रांच ने एक चंदन तस्कर को पकड़ा है, जिसके पास से 5 करोड़ से भी ज्यादा कीमत की 1700 किलो चंदन की लकड़ियां बरामद की गई हैं। इस लाल चंदन को रेलगाड़ी के जरिए कोलकाता पहुंचना था। बताया जा रहा है कि इन लाल चंदन की लकड़ियों को दक्षिण भारत के मंदिरों से चुराकर कोलकाता ले जाने के लिए दिल्ली लाया गया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। आप विधायक सरिता सिंह और अलका लांबा पर बयान को लेकर दोनों पार्टियां अपने अपने स्टैंड पर अड़ी हैं। बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने सरिता सिंह के बयान को अपमानजनक बताकर कार्रवाई की मांग की है, तो सदन से निलंबित बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने अलका लांबा के रवैये को मनमाना और निरंकुश बताया। जल लोकपाल बिल को जनता के सामने न रखने पर प्रशांत भूषण सहित दूसरे आरटीआई एक्टिविस्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर सरकार की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि सरकार ने चिट्ठी का फौरन जवाब दिया और कहा कि अब ये सदन की संपत्ति है, सही वक्त पर इसे सार्वजनिक किया जाएगा। ये कहते हैं कि एक बिल हमने कैबिनेट से पास करा दिया। अब कौन सा बिल पास करा दिया, उसमें क्या प्रावधान है, कोई उस पर पारदर्शिता नहीं। नोएडा के फेस 3 थाना क्षेत्र में मकान मालिक के बेटे ने अपने किराएदार की नाबालिग लड़की के साथ पहले छेड़छाड़ की और जब लड़की की मां को आता देखा तो उसे तीसरी मंजिल की छत से धक्का दे दिया। लड़की की छत से गिरने के बाद मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने घंटों लड़की का शव रखकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। जब पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया तब जाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरोपी रॉबिन यादव फिलहाल फरार है। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने गोमती नगर इलाके में ड्यूटी से घर लौट रहे कांस्टेबल को गोली मारकर उसकी सर्विस पिस्टल छीन ली और फरार हो गए। गंभीर रूप से जख्मी कांस्टेबल को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। कांस्टेबल का नाम प्रमोद कुमार है, जो लखनऊ पुलिस लाइन में तैनात है। जयपुर के कपड़ा कारोबारी संजय चौहान का बदमाशों ने बंदूक की नोक पर सरे बाजार अपहरण कर लिया। कारोबारी की रिहाई के लिए 35 लाख की फिरौती मांगी गई, लेकिन खबर मिलते ही पुलिस ने बदमाशों का पीछा कर 2 अपहरणकर्ताओं को दबोच लिया और कारोबारी को छुड़ा लिया। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के कब्जे से 5 वॉकी टॉकी, लाल पीली बत्ती के वीआईपी बेकन लाइट्स और एक एयर गन भी बरामद की है। बदमाश हैदराबाद से जयपुर आए थे। हावड़ा में जमीनी विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक इलाके में 2 गुटों के बीच जमीनी रंजिश के चलते पहले भी कई बार फायरिंग हो चुकी थी। इसी रंजिश के चलते बुधवार देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने एटीएम लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ये लुटेरे यूपी के साथ ही दिल्ली और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में सक्रिय थे और अब तक दर्जनों बड़ी लूटों को अंजाम दे चुके हैं। ये खासतौर पर एटीएम और ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाते थे। हाल ही में पकड़े गए इन लुटेरों ने 3 करोड़ की ज्वेलरी की लूट को अंजाम दिया था, जिसमें पंजाब पुलिस इन लुटेरों की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। लुटेरों के पास से 2 कार भी जब्त की गई है। ये बदमाश कभी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे, जिस वजह से इनके बारे में सुराग लगाना मुश्किल होता था। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस वालों ने महिलाओं पर लाठियां बरसाई। मिलक गांव के लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें लाठियों से पीटा। दरअसल गांव के एक युवक की ट्रैक्टर ट्रॉली से दबकर मौत हो गई थी। लोगों का गुस्सा इस बात पर भड़का कि ट्रैक्टर ट्रॉली में मिट्टी भर रही जेसीबी मशीन के चालक ने लापरवाही बरती और घटना की जानकारी किसी को नहीं दी, बल्कि युवक की लाश को सड़क पर फेंककर फरार हो गए। गुस्साए लोगों ने शव सड़क पर रखकर मुरादाबाद आगरा रोड जाम कर दिया। उन्हें समझाने बुझाने पुलिस का अमला पहुंचा और लाठियां बरसाई। मध्य प्रदेश के बैतूल में भैंसदेही से निकलने वाली पूर्णा नदी के तट पर लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले में मासूम बच्चों को पालने में डालकर पानी में छोड़ा गया। इलाके में परंपरा है कि जिन दंपति के औलाद नहीं हो रही वो इस नदी पर आकर मन्नत मांगे तो बच्चा होता है। फिर बच्चे को यहाँ लाकर पानी में अकेले तैरने के लिए छोड़ने की परंपरा है। बच्चों को नदी का पानी भी पिलाया जाता है। अंधविश्वास की ये परंपरा दुधमुहे बच्चों के लिए जानलेवा है, लेकिन बरसों से यहाँ ऐसा होता आ रहा है। प्रशासन ने भरोसा दिया है कि वो इस परंपरा को रोकने के लिए कदम उठाएंगे। इलाहाबाद में किराया बढ़ाए जाने के विरोध में छात्रों ने जमकर बवाल काटा। शहर के शिवकुटी थाना क्षेत्र के सलोरी में रहने वाले छात्रों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई। इससे गुस्साए छात्रों ने आसपास खड़े आधा दर्जन से अधिक वाहनों में तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। पुलिस ने मौके से 2 दर्जन से अधिक उपद्रवी छात्रों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों फिर आतंकी हरकतें बढ़ने लगी हैं। पुलिस ने पुंछ इलाके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है।
पुलिस को अंदेशा है कि आतंकियों ने किसी बड़ी वारदात के लिए स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हथियार का ये जखीरा जमा किया था। पंजाब के मोगा में कर्ज में डूबे एक किसान ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक गुरदर्शन नाम का किसान ठेके पर खेत लेकर काम करता था, लेकिन फसल बर्बाद होने की वजह से उस पर कर्ज बढ़ गया था, जिसे ना चुका पाने की वजह से उसने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। अलीगढ़ में पुलिस के आला अफसर पंचायत चुनाव को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे और इस बैठक में पहली कतार में बैठे एक दारोगा जी अपने मोबाइल पर फिल्म देख रहे थे। अजीत कुमार नाम का यह दारोगा मडराक थाने में तैनात है। यूपी के हरदोई में सत्ताधारी एसपी के दफ्तर में पुलिस टीम ने मारा छापा। पुलिस मारपीट के मामले में वांछित एक आरोपी को पकड़ने के लिए एसपी दफ्तर पहुंची थी। इस दौरान पुलिस अफसरों और पार्टी जिलाध्यक्ष के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं भी हुई। पुलिस का कहना है कि नरधीरा गांव में प्रधानी के चुनाव को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। उसी में वांछित एक आरोपी वीरू सिंह के एसपी दफ्तर में मौजूद होने की खबर मिली थी। इस छापेमारी के बाद अब पार्टी नेता पुलिस टीम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ में कृषि मंडियों में 3 दिन से राज्य स्तरीय हड़ताल जारी है, जिससे करीब 6 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। किसान तेल स्टॉक की लिमिट तय किए जाने का विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु में पिछले कई दिनों से जारी बेमौसम बारिश से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। चेन्नई के कई इलाकों में पानी भर गया है। तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के कई इलाकों में करीब 15 दिन से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक हालात न सुधरने का अंदेशा जताया है। बॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार आमिर खान की पैतृक जमीन नीलामी की कगार पर है। यूपी के हरदोई के शाहबाद तहसील में आमिर की पैतृक जमीन है। आमिर पर 118 रुपए 20 पैसे, जबकि उनकी बहन पर 21 रुपए और बाकी परिवार पर 93 रुपए लगान बाकी है। आमतौर पर यह लगान 30 सितंबर तक तहसील में जमा हो जाना चाहिए। ये अभी तक चुकाया नहीं गया है, क्योंकि सारी जमीन एक केयर टेकर के हवाले है। अब प्रशासन साइटेशन के जरिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। भारतीय सेना का गौरव कहे जाने वाले स्वदेशी अर्जुन टैंक के उन्नत संस्करण का अंतिम परीक्षण जैसलमेर के रेतीले धोरों में किया जा रहा है। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना और डीआरडीओ के अधिकारियों के विशेषज्ञों का दल इस टैंक के हर पहलू को परख कर इसे भारतीय सेना के लिहाज से बेहतर बनाने में लगे हैं। जयपुर मेट्रो में पहले महिलाओं ने मेट्रो ट्रेन चलाया और अब एक मेट्रो स्टेशन को केवल महिलाएं संभाल रही है। जयपुर मेट्रो ने श्यामनगर मेट्रो स्टेशन को प्रथम महिला शक्ति स्टेशन बनाते हुए यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग से लेकर स्टेशन कंट्रोल रूम तक महिलाओं की निगरानी में दे दिया है। इस मेट्रो स्टेशन पर 32 महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई है, जो तीनों शिफ्टों में काम करती है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर वाराणसी के प्रसिद्ध गंगा घाट पर दीप उत्सव मनाया गया। इस दौरान काशी के सभी घाटों पर और गंगा की लहरों पर लाखों दीप एक साथ जलाए गए। इसके साथ गंगा की विशेष महाआरती भी की गई। वाराणसी में गंगा की इस अनोखी छटा को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 546वें प्रकाश पर्व के मौके पर सचखंड श्री हरि मंदिर साहिब में दीपमाला की गई और शाम के वक्त रहिरास पाठ की समाप्ति के बाद यहाँ पर आतिशबाजी चलाई गई। इस दौरान सैकड़ों भक्त भी यहाँ मौजूद रहे। नागपुर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया पहली पारी में 215 रन पर ढेर हो गई। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने बनाए सबसे ज्यादा 40 रन, जबकि रविंद्र जडेजा 34 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन भारतीय बल्लेबाज बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहे। शिखर धवन 12, चेतेश्वर पुजारा 21 तो कप्तान कोहली 22 रन बनाकर आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों में दिखी धार। मेहमानों की तरफ से हारमर रहे सबसे सफल गेंदबाज 4 भारतीय खिलाड़ियों को किया आउट। मॉर्केल ने 3 विकेट चटकाए। गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजी के लिए उतरे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। महज 11 रन पर दक्षिण अफ्रीका ने गंवाए 2 विकेट। मुंबई में अंडर 16 ट्रायल क्रिकेट टूर्नामेंट में सचिन के बेटे अर्जुन ने दिखाया दम। गावस्कर 11 की तरफ से खेलते हुए जड़ा शानदार शतक। अर्जुन ने 4 विकेट भी झटके। अर्जुन को खुद वसीम अकरम बॉलिंग की टिप्स दे चुके हैं। कोलकाता में टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के साथ कोर्ट पर नजर आई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सानिया, महेश भूपति और लिएंडर पेस समेत कई खिलाड़ी इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग टूर के सिलसिले में यहां पहुंचे थे। रूस की राजधानी मॉस्को में टर्की दूतावास पर कुछ लोगों ने जमकर पथराव किया। टर्की द्वारा रूसी फाइटर प्लेन गिराए जाने के विरोध में यह पथराव किया गया। हालांकि पथराव के बाद रूसी पुलिस के पहुंचते ही लोग मौके से भाग गए। मंगलवार को टर्की ने रूस के वॉर प्लेन Su-24 को मार गिराया था। रूस का दावा है कि सीरिया में ISIS के ठिकानों पर हमला करने जा रहा है
उनका विमान सीरिया की हवाई सीमा में था, जबकि टर्की का दावा है कि विमान टर्की की हवाई सीमा में था। इस घटना के बाद से रूस और टर्की के बीच तनाव बढ़ गया है। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी